नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, सही फैसले लेने की उंगली, आपकी भाषा शैली को प्रदर्शित करने वाली उंगली। यहाँ पर इस उंगली की लंबाई जब सूर्य की उंगली के पहले कट तक ना पहुँचे तो व्यक्ति इन सभी क्षेत्रों के अंदर कहीं भी अपने आप को सही रूप से चुन नहीं सकता। जैसे अगर मान लिया पार्टनर चुने तो गलती करे, अपने जीवन में व्यवसाय चुने तो गलती करे, अपने कहीं भाषा शैली में थोड़ा सा आवेश की बात आ जाए तो आवेश में आ जाए, क्रोध में आ जाए और अपने काम को बिगाड़ ले। कुल मिलाकर के जीवन में ईश्वर ने ऐसा आपको लिखा था कि आपके साथ ऐसा होना था और आप ये चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। और इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा बढ़िया से, वो कर लीजिएगा, फिर देखिएगा आपके जीवन में बिल्कुल आप एक रूपता से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सूर्य की उंगली के लिए, यश के लिए, मान सम्मान के लिए, माता पिता से लाभ के लिए, भाई बहनों से संबंध के लिए इस उंगली को देखा जाता है। बिल्कुल सुंदर प्रारूप से जाकर के उंगली बहुत हल्की सी आखिर में जाकर खुली है। जब आखिर में जाकर थोड़ी हल्की सी खुले तो हो सकता है कहीं थोड़ा सा प्रॉपर्टी विवाद भाई बहनों के साथ हो जाए, परंतु कुल मिलाकर माता पिता की सेवा बुढ़ापे तक करने वाले या जब तक आपके जीवन में आपके पास पूरा समय रहेगा उनकी सेवा करेंगे। किसी प्रकार से अपने कार्यों के द्वारा बदनामी के योग में नहीं है। बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली बिल्कुल एक रूपता के साथ बिल्कुल सीधी चली गई। जब शनि की उंगली एकदम सीधी सुंदरता के साथ में चली जाए तो व्यक्ति के पास में निश्चित रूप से, अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के कैसे भी है आपके पास धन के आगमन भी रहेंगे और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी यहाँ पर वर्तमान में ठीक है। शनि की ढैया 7.5 ये महादशाओं के अनुसार आपके जीवन में, क्योंकि आपकी कुंडली नहीं है तो जरूर उठापटक आपके जीवन में रही होगी, परंतु ऐसा कहीं नहीं है कि शनिदेव कहीं आपसे नाराज हों। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत थोड़ी सी गहराई में चली गई। जब थोड़ी सी उंगली गहराई में चली जाए और उंगली की अपेक्षा व्यक्ति के जीवन के अंदर कुल मिलाकर भगवान की कृपा में कोई ना कोई कमी रह जाती है और उसका वो स्वयं भी अपने आप में जिम्मेदार होता है। तो ये अपने आप में यहाँ पर पत्नी के संबंधों के हिसाब से देखूं और संतान के सुख सहयोग के हिसाब से देखूं तो वो तो अपने आप में यहाँ पर ठीक है। बृहस्पति की उंगली का अगर थोड़ा सा दबना यहाँ अगर देखा जाए तो ये इस बात को भी जानता है, साथ ही साथ हल्का सा गैप भी है कि व्यक्ति के पास धन रुकता नहीं है। यहाँ इस तरह के संकेत भी दिखाई देते हैं। बुध पर्वत को देखिएगा। बुध पर्वत यदि आप ये देखें तो यहाँ से यहाँ ये से साथ साथ खड़ी रेखाएं ये इस रेखा में से जाती है, जिसको लोकवाग विवाह रेखा बोल देते हैं। है भी विवाह रेखा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके अंदर से जब ये रेखाएं जा रही होती है तो ऐसा कह देते हैं कि विवाह उपरांत व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बना रहता है धन के लिए। तो ये इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन इसमें कुछ स्क्रैचेस रेखाएं लगातार इस प्रकार से भी काट रही हैं। ये स्क्रैचेस रेखाएं यहाँ ये बहुत दूषित रेखाएं हैं। ये निर्णय शक्ति के अंदर, व्यक्ति की निर्णय शक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा उसको परेशान करती हैं। यानी आप अपने डिसीजन के बारे में जहाँ कनिष्ठा उंगली का रोल था वहीं यहाँ भी कभी भी शेयर मार्केट के अंदर ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर व्यक्ति खुद स्वयं से गणितज्ञ नहीं है, शेयर मार्केट का मतलब होता है गणितज्ञ होना, और गणितज्ञ आप स्वयं में है नहीं। आप किसी के कहने से करने से आप लगा दें, आपने खुद गणना अच्छी तरह से आती नहीं और उसमें बर्बाद हो जाए। तो यहाँ आपका एक सवाल था, शेयर मार्केट में काफ़ी नुकसान हो गया, अब शेयर बाजार कैसा रहेगा, करूं या ना करूं? बिल्कुल भी ना करें। आइए बात करते हैं, सवाल का जवाब भी दे दिया। अब बात करता हूं आपके यहाँ सूर्य पर्व की। सूर्य पर्वत जहाँ से चले अच्छा खासा सम्मान, बीच बीच में राहु रेखाएं काट दे, यानी कि आपके सम्मान, आपके पिता की संपत्ति पर आपको ये ग्रहण रेखाएं यहाँ पर लगी हुई है। कुल मिलाकर के यहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित यदि लाभ की बात करते हैं तो आप राज्य सरकार से संबंधित ठेकों से लाभ उठा सकते थे, ऐसा कुछ था, लेकिन अभी वर्तमान में आगे ऐसा ना करें। यहाँ किसी प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र से आपको लाभ नहीं मिलेगा।
बात करता हूँ यहाँ पर एक और रेखा के बारे में। ये रेखाएं भी जा करके सीधा सीधा यहाँ चलती हुई और इनको भी बीच में से यहाँ पर ये आड़ी रेखा ने काट दिया। हालांकि ये बिल्कुल आड़ी रेखा नहीं कह सकता मैं, इसको थोड़ा सा कह सकता हूँ कि सूर्य पर्वत से जाकर के बृहस्पति पर्वत को जाए। ईश्वर के प्रति आस्था भी है व्यक्ति के अंतर्गत, और साथ ही साथ कुल मिलाकर थोड़ा भागदौड़ करेगा तो अपने आप में यहाँ कुल मिलाकर जो भाग्य पर्व है वो पूरी तरीके से दबा हुआ है। यानी ऐसी भाग्य रेखा होने के बाद भी व्यक्ति के पास में भाग दौड़ उसके जीवन के अंदर लगी रहती है। यानी ये अपने आप में बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, सामान्य स्वरूप के साथ में ये आपका यहाँ पर भाग्य पर्वत था। यानी भाग्य कुल मिलाकर सामान्य है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये मैं ट्रेंगल जैसी जो चिन्ह बनता है मैं इसे सर्जरी चिन्ह बोलता हूँ। सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र के गुणों में कमी करना। यानी कि अच्छा ऐश्वर्य के में चलें तो बाधा, अच्छी गाड़ी लेने चलें तो बाधा, पत्नी के बारे में बात करने चलें तो मन में अशांति रहती है, उनसे दो चार बात होती रहती हैं, संतान है तो वो सुनती नहीं है। ऐसी कुछ स्थिति कुल मिलाकर के बृहस्पति पर अशुभ चिन्हों के होने से होती है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी सीधा सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा को देखिएगा, ये लगातार हृदय रेखा के बारे में मैंने बताया कि हृदय रेखा को दो चार बातों से जानता है। नंबर 1 हृदयांगनी यानी पत्नी की रेखा, संतान से सुख की बात है। अगर वो देखे तो सामान्य रूप से ठीक है। सवाल ये है हृदय रेखा जब बार बार टूटने लगे तो व्यक्ति के मन के अंदर दुख 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 परेशानी कष्ट इस तरह का की बातों को जान सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर मन के अंदर आपके में बहुत पीड़ा पिछले समय से लगातार आपके समय में चल रही होगी। मैं तो समझता हूँ ऐसी स्थितियों में लगभग 15 साल से 20 साल से भी यदि स्थिति लगातार अप डाउन, मन में कभी शांति ही नहीं रही है, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये आपकी हृदय रेखाएं भी है। मंगल पर्व के दिए देखिएगा, मंगल पर्व को मैंने हमेशा कहा कर्म रूप के रूप में पर्व माना जाता है। इसको भी आड़ी रेखाएं काटने लग जाएं तो ये अपने आप में होता है कि जी मेहनत का फल ना मिलना। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ भी सर्जरी चिन्ह जैसी स्थिति बनी। यानी कुल मिलाकर के आपको अपनी मेहनत का फल नहीं। यहाँ कर्म की बात करता हूँ तो कर्म से बुध पर्वत को रेखा जा रही है। यानी आप अपने मेहनत से कर्म से अपने आप का धन का आगमन पहना लेते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मंगल पर्व यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं दे रहा, बहुत मेहनत करा रहा है, इस प्रकार की स्थिति है। ये खराब मंगल पर्व नहीं है, काम तो मंगल का बनता है, लेकिन कुल मिलाकर के जब कुछ ना कुछ व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी हो जाती है ईश्वरीय आस्था में, तब व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। आइए बात करता हूं इसके बाद में एक अन्य रेखाओं के बारे में। ये है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा सरलता सहजता से मंगल पर्व को पहुंच करके चंद्र मंगल के बीच में इसका पहुंचना व्यक्ति का, यानी दूर दंदाज लोगों से जुड़ना, दूर दूर तक के लोगों से जुड़ना, अपने कार्य के प्रति व्यवसाय भी करते हैं, आप में समझ भी है, तो व्यावसायिक समझ के लिए बुद्धि वाली रेखाएं ये आपके पास में यहाँ पर ठीक है। यानी बुद्धि आपकी यहाँ पर कुल मिलाकर बस वो जो कनिष्ठा उंगली वाली बात थी उसको ध्यान रखना है, अपने निर्णयों को मजबूती से लेना है, बाकी बुद्धि आप में है। अब बात करता हूँ उसके बाद में मैं आपके सीधा यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। यहाँ मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि द्वितीय मंगल पर्वत में किसी भी प्रकार से कोई झगड़े झंझट या किसी भी प्रकार के मुकदमों की स्थिति यहाँ पर दिखलाई नहीं देती। अब मैं बात करता हूँ उसके बाद चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत के आपने दूसरे अन्य हाथ भी भेजे हैं, उनके अंदर भी काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ से निकल कर के आ रही हैं। ये होती हैं आड़ी रेखाएं, चिंता की रेखाएं। चंद्र पर्वत से आड़ी रेखाओं का निकलना व्यक्ति के जीवन के अंदर चिंताओं को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ केतु स्थान पर भी जब इस प्रकार का सर्जरी चिन्ह बन जाए तो ये व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत आपको सावधानी रखनी चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति भी। तो यहाँ केतु पर इस तरह के चिन्ह अचानक से नुकसान भी दे देते हैं, पीड़ा भी दे देते हैं, रोग में ही परेशान करते हैं, चिंताओं की भी बहुत सारी रेखाएं आपके पास हैं। तो बहुत डिप्रेशन जैसी स्थिति से आप निकल रहे हैं, पर डिप्रेशन के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। आइए बात करता हूं इसके बाद में मैं आपकी सीधा व्यापारिक रेखाओं के बारे में। यहाँ से व्यापारिक रेखा ये जा रही है। अगली अगर आप देखें तो सूर्य से संबंध बना, जिसके कारण आप अपने जीवन के अंदर दूर दूर तक अपने माल को सप्लाई करते रहे। यहाँ सूर्य से संबंध बना है, आपको लोग बहुत बहुत दूर के जान गए और दूर दूर तक आपने अपने माल की सप्लाई की, ये संबंध आपके जीवन में बना, ये सूर्य रेखा का है।
यानी इसको मिलाकर यहाँ पर व्यापारिक रेखा तो अपने आप में मजबूत थी, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं ना कहीं कोई भूल हो गई है भगवान की, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर परेशानियों का सामना। ये देखिए सबसे बुरी बात क्या है, भाग्य रेखा जब भी चले और यहाँ पर वो एक तरह का यव का चिन्ह बना दे। यहाँ देखिए तो छोटा सा दीप का चिन्ह बनेगा, यहाँ हटा दो इसे, दोबारा हटा। ये छोटा सा दीप है, ये हल्का हल्का धीरे धीरे मिटना शुरू हो रहा है। जब किसी प्रकार से किसी भी दीप से किसी भाग्य रेखा का उदय होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। आपकी भाग्य रेखा यदि यहाँ जा रही है तो ये यहाँ पर निश्चित रूप से एक मनी ट्रायंगल बना रही है। मनी ट्रायंगल हाथ में है, उसके बाद भी लाभ क्यों नहीं है। सवाल ये है कि धन का स्वामी धन के घर तक नहीं पहुंचा। यहाँ यदि आप देखेंगे तो देखिए यहाँ आप इसको भी बोलते हैं लोग मनी ट्रायंगल, लेकिन मेरे हिसाब से ये मनी ट्रायंगल है आपका, पर इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा आपको, इसका मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो इसका दीप से जो उदय हुआ है, यहाँ दीप से आपकी भाग्य रेखा का उदय जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना कराता है, एक बात। दूसरी बात, जब तक घर का स्वामी घर में नहीं पहुंच जाए, जब मैंने हमेशा बताया कि ये मनी ट्रायंगल की रेखा यदि बिल्कुल सीधी जाएगी, स्पष्ट जाएगी, तब आपको मनी ट्रायंगल का लाभ मिलेगा। यदि ये नहीं है तो आपको मनी ट्रायंगल का लाभ नहीं मिलेगा। तो भाग्य पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर ऊर्जित नहीं है, उसको आपको ऊर्जित करना होगा। तो ये आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा कुल मिलाकर ठीक थी कर्म रूप में, कर्म से आपने अपने भाग्य को बनाकर रखा है अब तक। आइए सवालों पर चलते हैं, उससे पहले मैं आपकी आयु रेखा को बता देता हूँ। यहाँ आपकी आयु रेखा और लगभग जाकर के ये आयु रेखा आपके जीवन में 78 की वर्तमान में है। शुक्र पर्व की बात करता हूँ। शुक्र पर्व देखिएगा पूरा कुछ मिलाकर उठा हुआ, कुछ दबा हुआ, कुछ पीड़ित है, यानी संसाधनों में तरस रहे हैं आप, इस बात को दिखलाने वाला शुक्र पर्व भी है। जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं, उम्र है आपकी 48 वर्ष और 48वें वर्ष पर ये रेखा यहाँ से यदि देखो, ये रेखा जो काट रही है ये 48 पर काट रही है, यानी कि इसके बाद से एक नया उदय और ऊपर शुरू हो रहा है। तो यहाँ जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा क्यों सोचते हैं, आपके जीवन में निश्चित रूप से कर पाएंगे। मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, उनको करिए, फिर देखिए आपके जीवन में उन्नति आप कर पाएंगे। जो पार्टनरशिप में हो गया, जो मील है आपकी बेचना चाहते हैं, अभी तो अगर देश काल पात्र से देखें तो वो भी स्थितियाँ ठीक नहीं है, उसकी चिंता ना करें, वो सब आपका सब कुछ बिक जाएगा, वो सही रूप से पैसा भी मिल जाएगा, उसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा। आपने उसके बाद भी धंधा दूसरा शुरू किया, देखिए मंगल पर्व यहाँ पर ठीक है, कोई खराब नहीं है। द्वितीय मंगल पर्व, प्रथम पर्व, जो काम आप मक्का चावल धान से संबंधित करते रहे हैं उस काम में ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है वहाँ पर कोई ऐसा वो आपके काम नहीं बनते हैं। मेरे हिसाब से वो आपका काम आज भी बनता है और उसके लिए आपको थोड़ा सा ठहराव करना होगा और नए सिरे से योजना बना करके उसको ही दोबारा से शुरू करिए। कृपया करके इस काम को बंद मत करिएगा, यही काम आपका दोबारा चलेगा, यही आपको दोबारा से उठाएगा। आप जमीन से संबंधित ही काम कर सकते हैं। इसमें अगर आप जोड़ना चाहें तो एक नया काम जोड़ सकते हैं, रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, इस तरह की चीज़ों की सप्लाई का काम, तो वो भी आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट नहीं करना है, बिजनेस आपको बता दिया, अगर उसके साथ करना चाहते हैं तो कौन सा कर सकते हैं आप। और आपने कहा मेरा नया घर कब बनेगा, देखिए नया घर की जहाँ तक स्थिति मुझे थोड़ा सा नज़र आती है, वो मैं कह सकता हूँ कि यदि ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में होगा तो वो अभी तो कहीं 5-6 साल तक मुझको नहीं लगता। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी 5-6 साल तक किसी नई चीज़ योजना बनाइए, पिताजी के मकान को नया स्वरूप दीजिए, उसको सुंदर बनाइए, उसमें रहिए बड़े प्रेम के साथ। तो ये तो मैंने बताया सवाल आपका, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करें आप, या क्या ना करने की वजह से आपके जीवन में अब तक ये सब संकट आते रहे। विद्वान पंडित जी से आपने दिखलाया, उन्होंने कोई उपाय नहीं बताए, बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ उपाय। आपको प्रतिदिन अपनी जो है रोजाना बैठ करके अपने जो पूजा का स्थान यानी जो आपके कार्यालय है उसके अंदर आपको प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ करना पड़ेगा स्वयं, और साथ में पढ़िए आप उसमें रुद्राष्टकम और श्री सूक्तम का पाठ नित्य पढ़िएगा। किन्हीं पंडित जी को लगा लीजिए और उन पंडित जी से कहिए वो रोजाना आपके कार्यालय में आकर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करा करें। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किन्हीं पंडित जी से कह दीजिए, वो आपकी पूजा के आले में आएंगे
और स्वयं रोजाना आकर के मंथली उनको बांध लीजिए, आपके यहाँ करेंगे। फिर उसके बाद तो पूजा आपको करनी है श्री सूक्तम रुद्राष्टकम, और पहनना है एक बेहतरीन सा पन्ना। इस उंगली में एक बेहतरीन सा पन्ना जिससे निर्णयात्मक क्षमता के लिए मजबूती देगा आपको, पहन दें आप। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं बनवा कर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।